इसके बाद CIA A-12 पे अपना काम शुरू करती है एंड A-12 पे थर्मल टेस्ट कंडक्ट करती है एंड काफी जल्दी उसे कामयाबी भी हासिल हो जाती है। फिर 1962 आते आते A-12 का एक प्रोटोटाइप रेडी हो जाता है, बट अभी उसे टेस्ट करने के लिए CIA को उसे एरिया 51 में लाना होगा एंड करंटली A-12 बर्बैक में था, जो कि एरिया 51 से 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पे था। सो अभी CIA के सामने चैलेंज था इस एयरक्राफ्ट को बिना किसी की नजरों में सीक्रेटली बाय रोड एरिया 51 तक लेकर आना, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। फिर यहाँ पर वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, द प्रोजेक्ट बॉक्स। सो इस प्रोजेक्ट में CIA ट्रक्स में बड़े बड़े बॉक्सेस में A-12 के टुकड़ों को पूरी तरह से सील कर बॉक्स में एरिया 51 तक लेकर आती है। एज यू कैन सी हियर कि ये कितने ज्यादा बड़े बॉक्स थे, जो कि पूरे का पूरा रोड कवर करते थे और देखने वाली पूरी पब्लिक हैरान थी कि आखिर इनके अंदर है क्या। सो इसी दौरान एक रात को दो बच्चे इस ट्रक के सिक्योरिटी गार्ड टॉम स्टैंक से ये पूछते हैं कि आखिर इस ट्रक में है क्या, और टॉम हंसते हंसते उन बच्चों से मजाक में कहते हैं कि इसके अंदर UFO है। साइकिल पर बैठे दो बच्चों ने हमसे ये सवाल पूछा था कि इसके अंदर क्या है। मैंने उनसे कहा इसके अंदर उड़न तश्तरी है। बॉक्स को एरिया 51 तक लाने के लिए टोटल 3 दिन लगे थे। ये बॉक्स 26 फरवरी 1962 को बर्बैंक से चलते हैं एंड 28 फरवरी 1962 को ग्रूम लेक यानी कि एरिया 51 में पहुंच जाते हैं। इसके बाद A-12 बॉक्सेस को एरिया 51 के अंदर लाया जाता है एंड A-12 को असेंबल कर इस पर एंटी रडार स्टडीज एंड टेस्टिंग स्टार्ट कर दी जाती है, जिसके लिए A-12 के मॉडम को एक 18 मीटर ऊंचे पोल पे टांग कर इस पर 18 महीनों तक रडार फैसिलिटी में गुप्त तरीके से जांच करी जाती है, ताकि ये किसी भी तरह के रडार फ्रीक्वेंसी में ट्रेस ना हो पाए। इधर पहले सोवियत यूनियन ने 4 अक्टूबर 1957 में दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करा था, जिसके बाद 1962 तक आते आते इन्होंने छोटे छोटे कई सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च करे थे एंड इनमें से कुछ स्मॉल सैटेलाइट्स अमेरिका के ऊपर से भी होकर गुजरे थे एंड इसी चीज का फायदा उठाते हुए सोवियत यूनियन ने एरिया 51 बेस की कुछ तस्वीरें खींच ली थी। और इस बात से अमेरिका भी वाकिफ था, क्योंकि वो जानता था कि सोवियत यूनियन लिटरली उनके सबसे ज्यादा सीक्रेट बेस के ऊपर सैटेलाइट के थ्रू स्पाई कर रही है। इधर CIA ने A-12 का मॉडल रडार टेस्टिंग के लिए पोल के ऊपर टांगा हुआ था एंड CIA नहीं चाहती थी कि सोवियत को इसके बारे में जरा सी भी भनक लगे। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अभी एरिया 51 के वर्कर्स हर रोज A-12 मॉडल को टेस्टिंग के बाद उतारते एंड हर सुबह टेस्टिंग के लिए उसे पोल पर दोबारा टांगते एंड सोवियत यूनियन को गुमराह करने के लिए CIA जानबूझकर एक नकली जहाज जमीन पर पेंट कर उसके पीछे एक हीटर लगा देती है, ताकि जब सोवियत सैटेलाइट उनकी पिक्चर्स ले तो थर्मल डिटेक्शन में वो हीटर एक जेट इंजन की तरह दिखाई दे और ऐसा लगे कि अमेरिका के पास एक न्यू डेडली फाइटर जेट है। एंड कुछ इस तरह सैटेलाइट होने के बावजूद भी अमेरिका ने अपनी एरिया 51 की सीक्रेसी को कायम रखा।